अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जिनका पॉलिटिकल करियर तो लंबा तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो हर अखबार के फ्रंट पेज पे हैं, हर टीवी चैनल की हेडलाइंस में हैं। हर वक्त उनकी बात जनता सुनती है क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है। ये हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए, प्लीज वेलकम विनोद कुमार बिन्नी। और आपकी अदालत में आज के इस मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमें आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार अजय उपाध्याय को। आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज अजय उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू हो। और इससे पहले कि विनोद कुमार बिन्नी पर जनता की तरफ से इल्जामात लगे, इनके कारनामों के बयानों की सफाई से मांगे, एक नजर डालेंगे इनके परिचय पर। आपको बताएंगे कौन है विनोद कुमार बिन्नी। आम आदमी पार्टी के एमएलए और सीनियर लीडर विनोद कुमार बिन्नी लगातार खबरों में बने हुए हैं। विनोद कुमार बिन्नी ने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह कहा, ड्रामेबाज कहा, झूठा बताया और इल्जाम लगाया कि केजरीवाल कांग्रेस से मिले हुए हैं। विनोद कुमार बिन्नी अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी हैं। विनोद कुमार बिन्नी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े रहे। अन्ना आंदोलन में भी बिन्नी की भूमिका थी। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं में अकेले विनोद कुमार बिन्नी ऐसे हैं जिन्हें राजनीति का थोड़ा बहुत अनुभव है। विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे। बिन्नी की बगावत ने केजरीवाल के जनता से किए वादों को पूरा करने के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम आम आदमी पार्टी के नेता विनोद कुमार बिन्नी। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता विनोद कुमार बिन्नी पर आरोप है कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि आपकी बात सुन के वो हैरान है। वो कह रहे हैं कि जितना काम 3 हफ्ते में हमारी सरकार ने किया, दुनिया में कभी किसी सरकार ने नहीं किया ऐसे वादे पूरे करने का। देखो, मैं बता दूं कि किसी सरकार ने किया है नहीं किया है तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन जनता को अगर उसके किसी सरकार ने कि चुनाव लड़ने से पहले कोई वादे किए हैं और उनको याद दिलाना कि भाई आपने ये वादे किए थे, इसके लिए इतना समय दिया था कि इतने समय में ये काम करेंगे, और समय सीमा जब जब वो क्रॉस होगी, तो एक सच्चा वॉलंटियर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस पार्टी को, सरकार को हमेशा जताता रहूं। आप गलत जता रहे हैं ना। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा वीआईपी कल्चर छोड़ देंगे, तो पहले ही दिन वीआईपी कल्चर छोड़ दी। नहीं, पहले दिन वीआईपी कल्चर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मेट्रो में एक दिन चले तो आपने वीआईपी कल्चर छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दिन आपके तमाम जितने भी मंत्री हैं उन्होंने वीआईपी नंबर की 15-15 लाख 20-20 लाख की गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों को यूज़ करना शुरू किया। आपने तमाम, हमारे मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने एक इतना बड़ा मकान जो उसमें 10 बेडरूम का फ्लैट था उसको चिन्हित किया और उसमें लगभग 4-5 दिन काम भी हुआ जिस पे लाखों रुपए खर्च हुआ। अगर जनता और मीडिया के माध्यम से उस पर अगर उंगली ना उठाई जाती तो अरविंद केजरीवाल या उस मकान में रह रहे होते। तो कहीं ना कहीं इच्छा तो है उनकी उस मकान में रहने की, क्योंकि आपने कहा था मैं छोटे फ्लैट में रहूंगा, आप 10 बेडरूम का फ्लैट देख रहे हैं। अच्छा, चलिए, सिक्योरिटी तो नहीं कोई इस्तेमाल करता? नहीं, जैसे बड़े बड़े नेता के साथ में वो रहते हैं पुलिस वाले। सुरक्षा 2 तरह की होती है, या तो आप बिल्कुल स्वतंत्र चलें, आप कोई भी आए आपके आके मिल ले, लेकिन आपने प्राइवेट इतने सिक्योरिटी गार्ड्स अपने साथ रख रखे हैं कि कोई मिल ही नहीं सकता आपसे। इससे तो अच्छा आप सरकारी सिक्योरिटी ले लीजिए। आज आप पहला घेरा अपने आसपास का छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, उसमें सरकार का ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है उल्टा। और लेकिन लोगों को सस्ता पानी देंगे, 700 लीटर पानी फ्री देंगे, ये तो सरकार बनने के 48 घंटों में ऐलान कर दिया। आपने स्पष्ट लिखा दिल्ली की जनता को 700 लीटर पानी मुफ्त साफ हर घर तक पहुंचाया जाएगा। आपने ये कभी नहीं लिखा कि 701 लीटर हो जाएगा तो हम पूरे पानी का बिल लेंगे। दूसरी बात यह है
आपने सीधा सीधा ये बात कहा, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं थी उसमें, कि दिल्ली की जनता को 50% बिजली के दाम कम किए जाएंगे। ये कभी नहीं कहा आपने कि भाई जैसे ही 400 यूनिट तक इतना डिस्काउंट देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। आज उसकी वजह से दिल्ली की 90% जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को। ये बड़े मुद्दे हैं। आपने कहा महिला सुरक्षा दल हम दिल्ली में बनाएंगे, कमांडो फोर्स बनाएंगे। अरे कमांडो फोर्स अब पहले दिन बननी चाहिए। इतना सेंसिटिव मामला है किसी महिला की, एक भी महिला हम उससे पहल करके पहले बचा पाए या उसके साथ किसी दुर्घटना होने से उसको बचा पाए, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? कुछ नहीं हो सकता। सर, मैं बिन्नी जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में जैसे कोई भी उनने कार्य कहे, जैसे काफ़ी एक बातें ऐसे कही थी कि ये दिल्ली सरकार भ्रष्टाचारी है, मैं शीला दीक्षित के साथ खिलाफ केस करूंगा, उनके मंत्रियों के साथ केस करूंगा। शीला दीक्षित जी वाला मुद्दा मैंने कल भी उठाया था कि आपने दिल्ली की पूरी तमाम ऑटोज़ के पीछे, अब पूरी हर मंच पे आपने ऐसे लहरा के बताया कि भाई ये पेपर है मेरे पे करप्शन वाले, और मैंने FIR दर्ज करा दी है। और उसकी कली किस दिन खुली? जिस दिन विधानसभा में वो हर्षवर्धन जी से वो सबूत मांगते हुए पाए गए कि आपके पास कुछ सबूत है, दे दीजिए, मैं उनके खिलाफ जांच करूंगा। या तो आपने दिल्ली की जनता को उसका मतलब झूठ बोला कि आपके पास कोई प्रूफ था ही नहीं। अगर प्रूफ था तो जांच क्यों नहीं हो रही है? ये दोनों सवाल खड़ा करते हैं। आप कह रहे हैं कि वादे भूल गए। हम तो देखते हैं कि जो मंत्री हैं वो रात भर पुलिस से टकराते हैं लोगों की मदद करने के लिए। ये पहले कैमरे वाले बुलाते हैं, पहले मीडिया वाले लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद ये पब्लिक के बीच में जाते हैं। ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। खाली पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। आप जेन्युइन कुछ करके दिखाइए। दिल्ली में अभी रेप का केस हुआ, उसके बारे में इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात तो की है। अगर दूसरी पार्टी अगर होती तो अरविंद केजरीवाल कहाँ होते? उसी सुबह ये मौके की तलाश में होते और आंदोलन कर रहे होते, सैकड़ों हजारों वॉलंटियर्स को लेके हाय हाय कर रहे होते, कैंडल मार्च निकाल रहे होते, तमाम तरह की इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते कि ये ऐसा लगता है कि सबसे बड़े मसीहा यही हैं इस दिल्ली के। लेकिन आज 7 दिन का समय, इससे पूरा दिल्ली शर्मसार हुई है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। एक विदेश महिला के साथ एक इतना बड़ी दुर्घटना हो गई इस देश में। हमें तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए था कि भाई हाँ मैं शुभचिंतक हूँ, लेकिन कहीं नहीं। महिला सुरक्षा को लेकर इतना सेंसिटिव मामला इस देश में होना चाहिए। महिला की सुरक्षा, मान लो आपने 10 दिन बाद महिला सुरक्षा दी और 10 दिन में कोई दुर्घटना घट गई, तो उस महिला को वापस दे पाओगे कभी वो चीज़ें जिसके साथ वो बदतमीजी हो गई, जिसके साथ कोई चीज़ें कभी दे पाओगे? ये बड़ा मामला है। आपको पहले दिन से ये सोचना चाहिए था कि महिला सुरक्षा के लिए पहले दिन आपको कार्रवाई करनी चाहिए। वो कह रहे हैं थोड़ा टाइम तो दीजिए, आप तो एकदम सारी चीज़ें रातों रात कर दे। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है इनके पास में। जब आपने मैनिफेस्टो बनाया था, जब आप मंचों पे जा के आपने प्रचार किया था, तो दिल्ली की जनता ने ये कहा था कि आप 15 दिन के अंदर अन्ना जी वाला जललोकपाल बना देना। आपने खुद तय किया। किसी ने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों को 6 महीने के अंदर जेल में भेज देंगे। किसी ने कहा था? आप कहते हैं 6 महीने में भेज देंगे, साल में भेज देंगे, 2 साल में भेज देंगे। किसी ने तो नहीं कहा। आपने स्वयं अपनी समय सीमा निर्धारित की, और वो अब समय सीमा से नहीं करेंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे। आप सवाल जवाब देने के लिए तैयार रहिए। अब वो भी तो कितने परेशान है। देखिए, जनता दरबार शुरू किया था, वो एक पहले ही दिन 5-6 हज़ार लोग पहुंच गए, वो दरबार ही बंद करना पड़ा। ये अनुभव का कहीं दिखाता है कि अनुभव की कहीं कमी है। अब पूरी दिल्ली की जनता को एक बार इन्विटेशन दे लेंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। अब 70 विधायक हैं, आप अपने 70 विधायकों को अलग अलग बोलिए। आप भाई 2 घंटे आप लगाइए, 2 घंटे आप लगाइए, 2 घंटे आप लगाइए। ऐसा क्यों चाहते कि सारे काम मैं ही करूँ अकेला? ये आपको नहीं लगता कि आप जब एक चीज़ को बुलाएंगे आपने इनको कभी बताया कि नहीं? मैंने देखो, मैं बता दूं, एक नया कल्चर है इस पार्टी का कि आप अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट बात करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। एक विभव, एक लड़का है। हमको तो इंप्रेशन ये कि वो आराम से एक्सेसिबल है, कोई भी उनको मिल सकता है, कोई भी बात कर सकता है। रजत भाई, VIP लोगों के लिए है, बड़े बड़े लोगों के लिए, इंडस्ट्रियल वाले लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए वो सीधे जाके मिल सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है उसके लिए मिलना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा पिछले दिनों, आप देख रहे हैं ये जो कल्चर इस पार्टी में VIP कल्चर जो आया, ये कांग्रेस में मेरे ख्याल से 100 साल लगे इस कल्चर को आने में। बीजेपी को बहुत लंबा समय लगा। इस पार्टी में 20 दिन में वो कल्चर आ गया। इनमें इतना एटीट्यूड आ गया जिनको कांग्रेस और बीजेपी में 100 साल लगे इस कल्चर को आने में। उनके जो साथी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए। अरे पब्लिक का आपके पास इस्तेमाल करने के लिए था क्या जिस दिन मैं आया था? मैं दोबारा बात कह रहा हूँ, आपने मेरा इस्तेमाल किया है। आपने अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी आज तक सभाएं की होंगी उसमें कम से कम एक मॉडल मेरे यहाँ जो बना उसका प्रचार किया उन्होंने तमाम TV चैनल्स पे मेरा नाम लिया, विनोद कुमार बिन्नी, स्वराज कॉन्सेप्ट, वो सब चीज़ें दिल्ली की जनता को बताई। तो किसको कौन यूज़ कर रहा है? अरविंद जी ने हमेशा, मैं सीधी बात कहूँगा तो खैर मैं कह देता हूँ
उन्होंने स्टार्टिंग में अन्ना जी का यूज़ किया। पहले इस देश में कौन जानता था अरविंद केजरीवाल कौन है? अन्ना जी को सब लोग जानते थे। पहले उन्होंने रामदेव उनका अन्ना जी का यूज़ किया, उसके बाद रामदेव जी का यूज़ किया, उसके बाद किरण बेदी जी का यूज़ किया। अब उस कड़ी में हो सकता है मैं भी एक आदमी हूँ, मुझे भी निकाल दिया जाए। एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आप ये सारे सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप तो इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, आप पार्टी के बड़े बड़े फोरम्स में थे, आप अरविंद केजरीवाल को इतने बरसों से जानते हैं। इसको लेकर मेरे पास काफ़ी गंभीर इल्जामात हैं, लेकिन हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम विनोद कुमार बिन्नी से पूछेंगे उन्होंने सवाल अभी क्यों। बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में मानना कि कोई आदमी जिसको मंत्री बना रहे हो कह दे मुझे मंत्री नहीं बनना। देखो